एचटेट 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको एचटेट 2023 के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है टीजीटी और पीजीटी का सभी सब्जेक्ट का डिस्कस करने वाला हूं। ये वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर मिस्टेक होती है, आप फॉलो नहीं करते हैं, तो पूरा मेहनत आपका बेकार चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। 10 नवंबर आवेदन करने की लास्ट डेट रहेगी। governmentjobcenter.com से आप लोग जा कर के आवेदन भी कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग टीजीटी पीजीटी में देख लेते हैं क्या यहाँ पर पात्रता रहेगी। बाकी इसका मैं डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। टीजीटी पीजीटी और पीआरटी की जो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका यहाँ पर हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी के लिए। तो यहाँ पर देखिए 6 to 8 में जो टीजीटी की वैकेंसी है आपकी, टीजीटी के लिए जो अभ्यर्थी फॉर्म भरना चाहते हैं उसमें बोला गया है बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। और साथ में बीटीसी, जेबीटी, डीएड या डीएलएड या बीएड या बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। तो सोशल साइंस के लिए जो टीजीटी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत कॉम्बिनेशन की बात कही गई वो यहाँ पर लिखी हुई है। लिखा हुआ है बैचलर डिग्री जो आपकी है इसमें कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने कम से कम 50% मार्क्स के साथ 3 साल पढ़े हुए होने चाहिए। अगर आपने 2 साल तक पढ़ा हुआ है तो आप पात्र नहीं हैं। 3 साल आप ये विषय पढ़े हुए होने चाहिए। अब विषय कौन कौन से हैं तो नीचे लिस्ट दी गई है। पहला है हिस्ट्री, दूसरा है पॉलिटिकल साइंस, तीसरा इकोनॉमिक्स, चौथा है जियोग्राफी, 5वां सोशोलॉजी और छठा है साइकोलॉजी। ये 6 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में पढ़े हैं तो आप इसके लिए पात्र हो जाएंगे, ठीक है। अब साइंस का देखिए, साइंस वाले जो अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए भी ये है कि ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ साथ में बीएड, डीएलएड, जेबीटी या डीएलएड कोई भी एक होना चाहिए। और अगर हम बात कर लेते हैं इसमें कॉम्बिनेशन की, तो यहाँ पर देखिए बोला गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और मैथमेटिक्स, ये आपके 5 सब्जेक्ट हैं। इन 5 में से कोई भी 3 विषय आपने पढ़े हुए होने चाहिए। यहाँ पर फाइनल ईयर की बात नहीं करी गई है, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ ये है यहाँ पर कि मान लीजिए आपने फिजिक्स 3 साल पढ़ा हुआ है और केमिस्ट्री 2 साल पढ़ा हुआ है, तो इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 साल की कोई भी बात नहीं ली गई है। सिर्फ ग्रेजुएशन में आप ये 3 सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए। तो इसके तहत अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले अभ्यर्थी हैं तो साइंस के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी वाले अभ्यर्थी हैं तब भी साइंस के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। साथ में यहाँ पर कुछ बोल्ड लाइन से लिखा हुआ, इसको भी देख लो। इन द केस ऑफ ऑनर्स डिग्री, ऐसे छात्र जो ऑनर्स वाले हैं उनके लिए बोला गया है इन एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड सब्जेक्ट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ कोर्स एंड मस्ट पास APR इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट। तो ये बात यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर देखो ऑनर्स वालों के लिए तो साफ तौर पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बता दिया, स्पष्ट कर दिया कि आपने यहाँ तक जो है कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जो नॉर्मल ग्रेजुएट होते हैं उनके लिए यहाँ पर ये नहीं बताया है कि 2 साल तक पढ़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 साल का भी कहीं पर भी जिक्र नहीं है। जैसे ऊपर वाले सोशल साइंस में जिक्र था उस तरीके से नहीं है। तो यहाँ पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अलाउ किया जाएगा अगर आपने 2 साल भी एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो। मैथमेटिक्स के लिए बोला गया है सिंपल सा, यहाँ पर जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वाले हैं ये देखिए बोला गया है कि आपने यहाँ पर मैथ से अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो तो आप इसके लिए पात्र हो जाएंगे। और साथ में बीएड या डीएलएड या बीटीसी जो भी है 2 साल का कोर्स वो आप बढ़ सकते हैं। बीएड सिंगल 1 साल वाला भी मान्य होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर शायद आप लोग ना अभी तक समझ पाए हों, ये है कि आप जिस भी विषय के लिए फॉर्म भर रहे हैं वो विषय आपका बीएड में इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। देखो कोई भी आप पोस्ट देख लो, सब में बोला गया कि बीएड जो आपका है उसमें वो मैथमेटिक्स से होना चाहिए। बीएड में भी 50% की रिक्वायरमेंट है।
ठीक है। जब आप लोग जानते हो कि बीएड में जो है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप संबंधित विषय का ज्ञान आपको होना चाहिए। चलिए इंग्लिश की बात कर लेते हो। तो इंग्लिश के लिए यहाँ बोला गया है कि आपने जो है ग्रेजुएशन जो है इंग्लिश से किया हो। कंपलसरी सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑप्शनल भी हो सकता है, जैसा भी आपने लिया हो वो आपका यहाँ पर होना चाहिए इंग्लिश, और साथ में टीचिंग कोर्स। हिंदी के लिए बोला गया है बैचलर डिग्री आपका हिंदी से होना चाहिए, चाहे आपने कंपलसरी सब्जेक्ट में पढ़ा हो या इलेक्टिव सब्जेक्ट में पढ़ा हो या कोर सब्जेक्ट रूप में पढ़ा हो, हिंदी आपका होना चाहिए। साथ में जो बीएड है उसमें भी आपने हिंदी से ही बीएड किया हो। इसके बाद संस्कृत है। संस्कृत में देखिए बोला गया है कि संस्कृत सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और यहाँ पर जो है बीएड भी संस्कृत से ही होना चाहिए। यहाँ पर साफ तौर पर देखो लिखा हुआ है संस्कृत से बीएड या डीएलएड। पंजाबी में बोला गया पंजाबी आपका से ग्रेजुएशन होना चाहिए, और पंजाबी आपने बीएड में भी पढ़ी हुई हो। उर्दू के लिए बोला गया है उर्दू आपका जो है ग्रेजुएशन में होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, साथ में आपने बीएड भी उर्दू से किया हुआ होना चाहिए। समझ रहे हो, हर सब्जेक्ट में यहाँ पर बोल रहे हैं कि बीएड संबंधित विषय से होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बोला गया है कि आपका बीपीएड है या डीपीएड है, तो आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं। इसके लिए बीएड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। टीजीटी होम साइंस के लिए बोला गया बैचलर डिग्री जो आपका होम साइंस से होना चाहिए, और बैचलर डिग्री में आपका 50% की बाध्यता रखी गई है। साथ में बीएड भी आपका होम साइंस से ही होना चाहिए। इसके बाद आर्ट के बारे में बोला गया आपने बीएफए किया हुआ है या फिर बीए किया हुआ है आर्ट सब्जेक्ट से, तो आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं। साथ में आर्ट आपका जो है यहाँ पर देखिए ये बाध्यता बीएड में भी बताई गई है, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। म्यूजिक के लिए बोला गया बीए आपका म्यूजिक से होना चाहिए। इसके बाद लेवल 3 आ जाता है पीजीटी का, तो पीजीटी में भी क्या है पात्रता बोधियों को पीजीटी में बोला गया है आपका पीजी 50% से हो और बीएड हो। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि बीएड भी संबंधित विषय से होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह पॉलिटिकल साइंस में एमए आपका पॉलिटिकल साइंस से होना चाहिए, या फिर एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं। साथ में पीजीटी में बीएड भी चाहिए होगा आपको। इसी तरीके से संस्कृत से आपने एमए किया हो या आचार्य किया हो तो आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं। बायोलॉजी के लिए देखिए बोला गया है एमएससी बायोलॉजी, बॉटनी, बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, मोलिकुलर बायो, क्लिनिकल बायो, बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, जीनोनॉमिक्स, ये चीज़ें आपका होना चाहिए एमएससी में। फिजिक्स के लिए बोला गया एमएससी आपने फिजिक्स से किया हुआ, अप्लाइड फिजिक्स से है, न्यूक्लियर फिजिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स से है और या फिर इलेक्ट्रॉनिक साइंस से है, तो आप इसके लिए पात्र हो जाएंगे। केमिस्ट्री के लिए बोला गया एमएससी आपने केमिस्ट्री से किया हुआ या बायोकेमिस्ट्री से किया हुआ, तो इसके लिए आप पात्र हो जाएंगे। इसके बाद मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के लिए एमए आपने मैथ से किया या एमएससी मैथ से किया हुआ या अप्लाइड मैथमेटिक्स किया हुआ है, तो आप इसके लिए पात्र हो जाएंगे। कॉमर्स के लिए बोला गया एमकॉम आपका होना चाहिए अकाउंटिंग से या फिर कास्ट अकाउंटिंग से या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, तो आप इसमें पात्र हो जाएंगे। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स के लिए बोला गया है एमए आपका इकोनॉमिक्स से हो या अप्लाइड इकोनॉमिक्स से हो या बिजनेस इकोनॉमिक्स से है, तो आप पात्र हैं। म्यूजिक के लिए एमए आपका म्यूजिक से होना चाहिए। फाइन आर्ट पीजीटी के लिए एमए आपका फाइन आर्ट में होना चाहिए, ठीक है, साथ में बीएड होना चाहिए। इसके बाद कंप्यूटर साइंस का देखो एमएससी आपका कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, रेगुलर 2 इयर्स का जो कोर्स होता है, या फिर आपका एमसीए रेगुलर 3 इयर्स का कोर्स होना चाहिए, या फिर आपने बीई किया हुआ, बीटेक किया हुआ, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी रेगुलर कोर्स से आपने 55% मार्क्स के साथ किया हुआ है, तो आप इसके लिए पात्र हो जाएंगे। कंप्यूटर साइंस के लिए 55% की बाध्यता है पीजी में, ध्यान दीजिएगा। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के बोला गया एमए आपका फिजिकल एजुकेशन में है या फिर आपका एमपीएड है, तो आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं। बीपीएड या डीपीएड वाले भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं।
तो ये आपके पीजीटी के सब्जेक्ट हो गए जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। तो टीजीटी पीजीटी का दोनों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ठीक है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी, सभी में यह अनिवार्यता है कि आपका हिंदी आपने पढ़ा हुआ हो, चाहे ग्रेजुएशन में, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में, चाहे 12 में या 10th में, कहीं पर भी आपने हाई स्कूल से लेकर के पीजी तक आपका जो है हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। दोस्तों ये हो गई कंप्लीट डिटेल्स। आवेदन करने के लिए governmentjobcenter.com विजिट कर सकते हो। बाकी इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का वीडियो जल्दी हमारे चैनल पर आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी ऑथेंटिक अपडेट्स आपको मिलती रहें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।